हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से अपने घरों में आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज मैं आप लोगों के सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत मज़े की कटलेट्स हैं। आई होप आप सबको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगें तो ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो रेसिपी जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी वैसे आप जैसे बनाऊँगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो जी सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर डाल लिए हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और उसे अच्छी तरह गर्म कर लेना है हमने कुकिंग ऑयल को। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी एक प्याली तकरीबन चिकन का कीमा है मेरे पास। सबसे पहले ऑयल में डाल लेना है 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और उसे अच्छी तरह सौते कर लेना है। और फिर इसके अंदर डाल देना है हमने चिकन का कीमा जो हमने बनाया हुआ था। और अगर आपके पास चिकन का कीमा नहीं है तो ब्रेस्ट बोनलेस चिकन लेके घर में हम चॉपर में भी डाल के चिकन का कीमा बना सकते हैं। ये मैंने चॉपर में डाल के ही चिकन का कीमा बनाया था। इस कीमे को अच्छी तरह से सौते कर लेना है हमने। जब ये चिकन का कीमा हमारे पास सौते हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1 चुटकी के बराबर, ताकि इसमें नमक का टेस्ट आ जाए। ये जी 1 चुटकी में तकरीबन आपको सामने दिखा रही होगी मैंने 1 चुटकी इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि हमारा ये कीमा अच्छी तरह गल जाए। कीमा गलने के बाद इसे निकाल के ठंडा कर लेना है हमने, एक साइड पे रख देना है। चिकन का कीमा हमने साइड पे रख लिया है ठंडा होने के लिए। उसके बाद जी ये 2 बॉयल एग लिए हैं मैंने, इन्हें अच्छी तरह मैश किया है फोक की मदद से। मैश करने के बाद इन्हें भी साइड पे रख लेना है हमने। उसके बाद जी ये 2 पोटैटो हैं जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, उन्हें भी मैश कर लेना है अच्छी तरह। ये देखें जी ये अच्छी तरह मैश हो गए हैं। फाइन मैश नहीं करना, ज़रा इसके ज़रा अच्छे पीसीस मोटे मोटे पीसीस रहें तो अच्छे लगेंगे कटलेट्स में। जी एक बाउल ले लेना है, सबसे पहले उसमें डाल लेने हैं हमने पोटैटोज़ अपने। ये 2 तकरीबन मैंने लिए हैं, बड़े साइज़ के पोटैटोज़ थे ये, तो उन्हें बॉईल करके रख लिया था। एक बाउल में डाल लेना है सबसे पहले उन्हें। ये पीसीस में आपको चेक करवा रही हूँ कि ये साइज़ रखना है हमने इसका पीस का, पोटैटो के पीसीस का। उसके बाद हमने चिकन डाल लेना है उसके अंदर, जो हमने ठंडा करने के लिए चिकन का कीमा रखा था वो। और उसके बाद ये सारे स्पाइसेस डालनी हैं। दड़ा मिर्च है जिसमें 2 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत, सूखी मेथी आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ये सब चीज़ें डाल के हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद जी बॉयल एग्स भी डाल देने हैं इसके अंदर, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये जी इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद जी हमने इसमें डालनी है चिकन स्प्रेड, यंगर्स वालों की मैंने ली है, और 1 से 2 चम्मच चिकन स्प्रेड के लेने हैं। और उसके बाद 2 चम्मच ही हमने मायोनीज़ के डाले हैं। ये जी मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया था, तकरीबन कलर चेंज हो आ गया इसका, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने साइड पे रख लेना है। उसके बाद हमने इसके बना लेने हैं कटलेट्स। आप चाहें जो मर्ज़ी शेप में बना सकते हैं इसके। मैंने इस शेप में बनाए थे जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल या इसे बैज़ी शक्ल में भी बना सकते हैं। ये कटलेट्स मैंने ऐसे बनाए लिए थे, सारे कटा के फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी कोटिंग कैसे करनी है। ऐसे जी सारे कटलेट्स बना कर हमने रख लेने हैं साइड पे। उसके बाद जी इसकी कोटिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। वेरी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत मज़े की लगे थे ये कटलेट्स। आप लोग क्लास में ट्राई कीजिएगा। तो जी ये बना के साइड पे रख लेने हैं सारे हमने।
आपसे मैंने पहले भी कहा है, आप लोग चाहें तो इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये मेरे के सारे कटलेट्स बन चुके हैं। अब मैं बताती हूँ इसकी कोटिंग कैसे करनी है। तो जी एक अंडा ले लिया है सबसे पहले मैंने, उसे मैंने फेंट लिया है। इसे फेंटने के बाद इसे साइड पे रख। इन सारे कटलेट्स के लिए ये अंडा एक काफ़ी था। उसके बाद ये मैंने सवैयाँ ली हैं, इसे मैंने अच्छी तरह कर लिया है करिश। बिल्कुल बारीक हमने चूरा बना लेना है इसका। ये पहले मैंने थोड़ी सी ली है, इसके बाद मैंने थोड़ी सी और ली थी, ये कम रही थी कटलेट्स के लिए। पहले मैंने कम चीज़ यूज़ की, मैंने कहा फिर उसके बाद और ऐड कर सकते हैं। तो जी इसे अच्छी तरह चूरा बनाने के बाद हमने अंडे में एक एक कटलेट्स जो है अपना डिप करते जाना है। उसके बाद इस चूरे में हमने कोटिंग कर लेनी है। तो कोटिंग करने के बाद ये बारीक वाली सवैयाँ मैंने ली हैं, आप लोग भी बारीक वाली ही लीजिएगा। उससे इसकी शेप और कलर वगैरह बहुत मज़े का बहुत अच्छा आया था कटलेट्स का। ये जी ऐसे ही बना के सारी मैंने इसमें ट्रे में रखती जाऊंगी। उसके बाद करेंगे हम फ्राई से। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ऐसे जी सारे कटलेट्स बना के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये सारे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हमने कर लेने हैं फ्राई। ये जी सारे कटलेट्स हो गए हैं हमारे तैयार, इन्हें करते हैं फ्राई हम। एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है और लो मीडियम से हाई फ्लेम रखनी है हमने कुकिंग ऑयल, और इन्हें कर लेना है शैलो फ्राई। इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। तो जी इन्हें 1 बाय 1 मैं दरमियानी आंच पे इन्हें फ्राई करती जाऊंगी। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि ये जो सवैयाँ हैं इसके ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा। फिर जो हमारे कटलेट्स हैं वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इनकी 1 बाय 1 साइड चेंज करते जाना है। ये जी सारे कटलेट्स हो चुके हैं हमारे तैयार। तो जी फ्रेंड्स और फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें। ये देखें, एक हफ्ते में 1 से 2 तकरीबन मेरी वीडियोस आती हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी पूरी वॉच कर दिया करें। ये जी हमारे कटलेट्स हो चुके हैं तैयार। ये देखें कितने मज़े के और यमी लग रहे हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा इन्हें। अगर ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।